दोस्तों आज ऐसा जानकारी बाहर आया है इंटरनेट पे पवन सिंह के बारे में, जिसको सुनने के बाद अब जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि काराकाट से जब पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो वो जनता का विकास करेंगे, ना कि उन पूंजीपतियों का जो उनको कैश में चंदा दिए हैं करोड़ों रुपया। लेकिन पीछे से जितना भी शब्दों का प्रोग्रामिंग है वो दीपक सिंह के द्वारा किया गया है। दोस्तों आज दीपक सिंह ने पवन सिंह को एक्सपोज करके रख दिया और बताते हैं कि अरे यार पवन सिंह के अकाउंट में तो 65 रुपया था, वो तो दीपक सिंह हैं कि 2021 के बाद आए और इनके अकाउंट में 65 करोड़ रुपया हो गया। 65 करोड़। 30 साल से जो पवन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक तरफा राज कर रहे हैं, उनको कहां था ढंग गाना बेचने का। पहले तब 5 लाख 6 लाख में अपना गाना बेच देते थे। वो तो भला हो दीपक सिंह का जो 2021 में आके बताए कि अरे पवन सिंह आप 20 लाख में अपना गाना बेचिए, और तब जाके पवन सिंह का 20 लाख में गाना बिक रहा है। अरे भैया कहां झूठों का हल्ला कर रहे हो। 10 करोड़ खर्चा हो गया चुनाव में, 15 करोड़ खर्चा हो गया। यहां से लीजिए दीपक सिंह से मेन डिटेल। चुनाव में बस खर्चा हुआ है 4 करोड़ 22 लाख 13,696 रुपया। अरे भैया इतना ही नहीं, उस 4 करोड़ में से 1 करोड़ रुपया तो चंदा का पैसा था, चंदा का जो काराकाट के लोगों ने दिया था। पता ना कौन ऐसा धनवान लोग था जो पवन सिंह पे एकदम मेहरबान हो गया था। हो सकता है जीतने के बाद कुछ फायदा का उम्मीद कर रहा हो, ठेका में, कॉन्ट्रैक्ट में, नाच में, या फिर ऐसा ही पवन सिंह का मुंह देख के 1 करोड़ रुपया दे दिया होगा सब। दोस्तों आज ऐसा जानकारी बाहर आया है इंटरनेट पे पवन सिंह के बारे में, जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद आप इस बात को भी समझ जाइएगा कि आज पवन सिंह 20 साल पीछे आ गए हैं, अगर आप थोड़ा सा भी समझदार होइएगा तो। बाकी हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। दीपक सिंह के तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि पवन सिंह मात्र 18 से 20 लाख रुपया 2024 में एक गाने का लेते हैं। और अब जरा सोचिए कि कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाला जो भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार पवन सिंह को समझता होगा, वो सोच रहा होगा कि 40-50 लाख रुपया से तो कम ही आदमी नहीं लेगा। उसको तो पता चल गया ना कि पवन सिंह का रेट 18 से 20 लाख रुपया है, और अब 40-50 लाख रुपया तक पहुंचने में कम से कम पवन सिंह को 30 साल और लगेगा। चलिए दोस्तों अगर आप यहां से भी नहीं समझे तो जरा इस चीज से समझिए। अभी पंचायत सीरीज देखे हैं ना, उसमें एक आर्टिस्ट से पूछा गया कि अब कैसे आए पंचायत में, तो उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में एक एपिसोड का मात्र 10,000 रुपया मिलता था, लेकिन अब समय बदल गया है। और अभी के बारे में जानकारी पूछा गया कि अभी कितना पैसा आपको मिलता है, तो उन्होंने बिल्कुल बताया नहीं, बस हंस के इस बात को टाल दिए। आप खुद देख लो। कितना पैसा मिला था सीजन 1 में? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया मिला था। फिर फीस चेंज हो गया होगा सेकंड सीजन। वो नहीं बताएंगे। क्या इनको अपने भौकाल टाइट करने का शौक नहीं था? इनको नहीं बता देना था कि हम एक एपिसोड का 20 लाख रुपया लेते हैं, लेकिन फिर इनका वैल्यू मार्केट में कम हो जाता, जैसे आज पवन सिंह का हो गया है मात्र 20 लाख रुपया। चलिए दोस्तों दीपक सिंह पवन सिंह कंट्रोवर्सी को शुरू से शुरू करते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं मामला आखिर हुआ क्या है। तो देखिए दीपक सिंह जो है वो पूरे चुनाव को पवन सिंह के बाद लीड कर रहे थे। मतलब गाड़ी, बाउंसर, सिक्योरिटी, खाना, होटल, लोगों को संभालने, सारी चीजों की जिम्मेवारी जो थी वो दीपक सिंह पे था। और जब चुनाव पवन सिंह हारे तो सारा सवाल जो है वो दीपक सिंह से ही पूछा गया, जिसमें कई सारे आरोप भी थे। सबसे पहला आरोप, क्या किए 15 करोड़ रुपया, कहां खत्म हो गया। आरोप नंबर 2, पवन सिंह 15 करोड़ रुपया खर्चा कर दिए और बताइए आप अच्छे से लोगों को खाना नहीं खिला पा रहे थे, यूट्यूबर्स का पेमेंट नहीं मिल पा रहा था कि यूट्यूबर लोगों को पैसा नहीं दिया गया। आरोप नंबर 3, पवन सिंह से पैसा लिया गया 1400 गाड़ी बुलाने का, और गाड़ी आया मात्र 400, और इसका प्रमाण पवन सिंह के सामने रख दिया गया कि देखिए भैया मात्र 400 गाड़ी आया था और आपसे पेमेंट 1400 गाड़ी का लिया गया था। बाकी उतना जो भीड़ दिख रहा था ना, वो आपके फैंस थे जो अपना पैसा से तेल भरवा के आए थे। चलिए दोस्तों वो सब में मैनिपुलेट तो किया भी जा सकता है, यहाँ पे बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, और वो है बूथ पे आदमी रखना। आप जितने लोग भी वोट दे रहे हैं या फिर कभी ना कभी चुनाव में खड़े होंगे, उनको इस बात की जानकारी होगी कि कोई भी कैंडिडेट जब चुनाव लड़ता है तो जितना भी बूथ होता है वहां पे वो कैंडिडेट आदमी रखता है और उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं। लेकिन यहां पे बूथ घोटाला कर दिए पवन सिंह की टीम के लोग, जिसमें लिफाफा दिया गया था ना, कितना लिफाफा में पैसे नहीं था, और जहां ज्यादा पैसा रख के दिया गया था लिफाफा में, किसी में 500, किसी में 1000 रुपया, तो किसी में 200 मिल रहा था। और ये चीज देख के पवन सिंह एकदम शॉक्ड हो गए और ये सारा
सवाल पूछा गया दीपक सिंह से और इसी वजह से दूरी बन गई दीपक सिंह और पवन सिंह। दोस्तों आज से पहले हमको बहुत तकलीफ था, ना बहुत तकलीफ था जब हम पवन सिंह के साथ दीपक सिंह को नहीं देखते थे। लेकिन आज जो दीपक सिंह ने किया है ना, मतलब जिस तरीके से एक्सपोज किया है और जो कॉन्फिडेंशियल जानकारी निकाल के बाहर लाके इंटरनेट पर रख दिए दीपक सिंह, ये कोई भी पवन सिंह फैन, कोई भी पवन सिंह टीम एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बात है। और कहते हैं ना, जब सबसे करीबी आपके बारे में बोलना शुरू करता है तो आपको बहुत गहरा चोट दे सकता है। और क्या चोट दिया है पहले वो भी हम आपको समझाते हैं। लेकिन अगर सच्चा दोस्त आप कमाए हैं तो वो दोस्त आपके काम जरूर आता है। वो मेरा दोस्त है, इसका नाम है दीपक सिंह। अब चलिए एक गाने का 20 लाख रुपया लेते हैं, ये तो मार्केट में बाहर आ गया, लेकिन ये बात बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए कि पवन सिंह जो हैं वो 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपया जो है वो काराकाट से लोगों से चंदा लिए हैं। आप देखिए ये चंदा जो है वो बड़े बड़े पूंजीपति दिए होंगे और ये 4-5 लोग ही मिलके दिए होंगे। अब जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि काराकाट से जब पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो वो जनता का विकास करेंगे, ना कि उन पूंजीपतियों का जो उनको कैश में चंदा दिए हैं करोड़ों रुपया। इतना ही नहीं, अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हुए यह भी कहें कि हमको क्या जरूरत है पवन सिंह का और हमको कभी पवन सिंह से फायदा नहीं है, हम तो बस पवन सिंह को ऐसे ही एज अ फ्रेंड परस्यू कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे उनके विकास के लिए। नहीं तो हमको विकास करना रहता तो हम अपना एक म्यूजिक कंपनी नहीं खोल लेते। नहीं, आप खुद देखो, विक्की सिंह के पास म्यूजिक कंपनी है, अमित सिंह के पास म्यूजिक कंपनी है, सत्यपाल सिंह के पास अपना म्यूजिक कंपनी है। तो सब लोग, जितने लोग पवन सिंह के साथ हैं, सबके पास म्यूजिक कंपनी है, दीपक सिंह के पास नहीं है, ऐसा उस वीडियो में मैसेज भी दिया गया है। भाई साहब, सबसे हैरान कर देने वाला बात तो हमको ये लगा कि अरे भैया, भले पवन सिंह 30 साल से सुपरस्टार हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन जो स्टारडम, जो धन में वृद्धि दीपक सिंह के आने की वजह से हुआ है पवन सिंह का, वो किसी के आने की वजह से नहीं हुआ है। भले स्टार थे, अपना घड़े के थे, लेकिन मार्केट में जो क्रेज दबदबा बना है वो दीपक सिंह के वजह से ही बना है। ये क्लियर मैसेज है वीडियो में। अब देखिए, आपके मन में सवाल होगा कि अरे राजन भाई, दीपक सिंह ने तो ऐसा बोला ही नहीं है, बेचारा वो तो कुछ बोल भी नहीं रहा है, आप क्यों डायरेक्ट उन पे लांछन लगाते जा रहे हैं? तो देखिए, हम आपको बता देते हैं, इतना ज्यादा सीक्रेट, इतना ज्यादा पर्सनल जानकारी किसी यूट्यूबर के पास हो ही नहीं सकता। आप जरा कल्पना कीजिए, एक यूट्यूबर को कैसे पता रहेगा कि चुनाव में एग्जैक्ट 4,12,13,696 रुपया खर्चा हुआ है? किसी यूट्यूबर्स को कैसे पता चलेगा कि पवन सिंह के अकाउंट में पहले 68 रुपया भी नहीं था और जब दीपक सिंह आए तो 68 करोड़ रुपया हो गया? या फिर इतना ज्यादा सीक्रेट जानकारी जो सिर्फ डील पवन सिंह, दीपक सिंह और उस बड़े बड़े पूंजीपतियों के बीच में हुआ होगा, 1 करोड़ का लेन देन, वो इंटरनेट पे आ जाना, आप समझ रहे हैं कि यूट्यूबर के बस की बात है? दोस्तों, अगर आप पवन सिंह के सच्चे वाले फैन हैं, पवन सिंह को जीवन में खूब तरक्की करता देखना चाहते हैं और चाहते नहीं है कि वो आगे जाके कहीं गड्ढे में गिरे, खेसारी लाल यादव की तरह और एग्रीमेंट में ना बन जाए, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। आप जाके इस यूट्यूबर का वीडियो देखिए, अगर देख लिए हैं फिर भी दोबारा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि भले बोल तो ये यूट्यूबर रहा है, लेकिन पीछे से जितना भी शब्दों का प्रोग्रामिंग है वो दीपक सिंह के द्वारा किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।